नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों से हमने कोई रिएक्शन नहीं किया है, तो आज के वीडियो में मैं एक रिएक्शन करने वाला हूँ। आचार्य जी के एक वीडियो को हम लोग लेंगे और उसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक वीडियो छांट के निकाला है, काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, 8 मिनट का ये वीडियो है और इसका टाइटल है वेदांत समझ नहीं आता तो उसका मजाक बना दो। जो यूजुअली लोग करते ही हैं कि जो चीज़ लोगों की समझ में नहीं आती वो उसे हंसी मजाक में उड़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उससे बचा जा सके। सीधी सी बात ये है। ओके, तो देखते हैं। मैंने भी अभी तक ये देखा नहीं है, तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या कहा गया है। तो ये शुरुआत वाला पार्ट मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि इसके अंदर वीडियो का इंट्रोडक्शन था। दैट्स ऑल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर जी, हाल ही में आपका अभी लल्लन टॉप पर वीडियो प्रकाशित हुआ था, तो उस पर इंटरव्यू जो आपका प्रकाशित हुआ था लल्लन टॉप पर, उसी से संबंधित जब आप वहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि जो दुनिया है वो सब्जेक्टिव है, आप जैसे हैं दुनिया आपके लिए वैसी है। तो उसमें कुछ भी ऑब्जेक्टिव जैसा नहीं है, आप जैसे हैं दुनिया आपके लिए वैसी है। तो अब हाल ही में एशिया कप हुआ था, तो वहाँ पे अब सभी जानते हैं कि भारत हारा। तो अब इस स्थिति में तो हमारे लिए बहुत आसान है हम ये बोल देना कि अरे भारत तो हारा ही नहीं, मतलब भारत हारा, ये तथ्य है, ये सबको पता है। लेकिन अब इस बात को हम कैसे देखें, इस प्रिंसिपल जो वेदांत का प्रिंसिपल है, दैट द वर्ल्ड इज द वे यू आर, इट्स सब्जेक्टिव एंड नॉट ऑब्जेक्टिव। तो अब कुछ ये बात वैसी है कि ये हार को पचा नहीं पा रहे हैं। तो क्योंकि अपना देश हार गया, अहंकार को चोट लग रही है, तो अब उस चोट को कम करने के लिए नहीं भारत तो हारा ही नहीं, हालांकि इसका कोई सेंस नहीं है। चलो देखते हैं बात को। हम तो फिर हम हमारे लिए बहुत आसान है ये कह देना कि चलो फैशन टीवी लगा लेते हैं। तो मतलब ये इस पर कई कमेंट भी आए, तो मैं जानना चाह रहा था आपसे कि इस पर स्पष्टता आपसे चाहिए आचार्य जी, कि इस वेदांत के जो प्रिंसिपल है इसको हम किस तरह से देखें। देखो ये आचार्य जी बाद में कहेंगे पर ये क्या बात हुई यार, कि क्या बोलते हैं इस पे क्या वेदांत से तुम स्पष्टता लोगे? ये कैसी बात हुई यार कि भारत हार गया और मूड अच्छा नहीं है, ठीक है, हार गया, फैशन टीवी लगा लेते हैं। यार फैशन टीवी लगा लिया तो इससे साफ पता ही है ना कि तुम हार नहीं पचा पा रहे हो। वैसे वेदांत क्या करेगा? वेदांत को तुम्हारे हार या जीत से क्या लेना देना है? वेदांत सीधी सीधी बात कर रहा है किसी और चीज़ की, लेकिन आदमी को अपनी बेवकूफ़ियाँ हर जगह थोपनी होती हैं बस। चलो, वेदांत इस तरह की नालायकी के लिए नहीं होता कि बाहर कुछ ऐसा हो गया। एक मिनट यार, मैं रजिस्टर कर लो इस चीज़ को सीरियसली गजब लाइन के साथ शुरुआत की है कि इस तरह की नालायकी। सीधी वही, मेरे को सही शब्द नहीं मिल रहा था लेकिन उन्होंने सटीक शब्द का इस्तेमाल किया है कि वेदांत इस तरह की नालायकी के लिए नहीं होता। भाई क्या है ये? व्हाट इज दिस? जो पसंद नहीं आ रहा अहंकार को अपने, तो कह दिया कि जगत तो मिथ्या है, तो बाहर जो हुआ वो तो हुआ ही नहीं। और अगर बाहर भारत की क्रिकेट टीम जीत गई होती तो कहते नहीं, जगत सत्य है और ये जीत भी सत्य है और हमें जो मजा आ रहा है वो भी सत्य है। तो आदमी के अहंकार का यही तो मजा है कि आदमी का जो ईगो है ना, जो अहंकार है, जो मैं है, वो इसी चीज में तो मजा लेता है। उससे जब जीतता है ना तब वो श्रेय अपने आप को देता है, लेकिन जब वो हारता है, जब चोट लगती है, तो फिर वो वजह ढूंढता है कि किसके ऊपर इस दर्द को, किसके ऊपर इसकी वजह को, किसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके। बेसिकली किसको जिम्मेदार ठहराऊं इस हार के लिए? उसे ये समझ में ही नहीं आता कि भाई यहां हार ही होती है, जीतता तो कोई कभी कभी है। कि कुतर्की बहानेबाजी के लिए वेदांत नहीं होता। वेदांत जब कहता है कि जगत मिथ्या है तो उसका आशय ये होता है कि तुम उसको जो भी
समझ रहे हो वो तुम्हारा अपना प्रक्षेपण है। इसका एक सीधा सा मतलब ये भी होता है, जब ये बोला जाता है ना कि आदमी जैसा होता है वैसा ही उसे दुनिया दिखाई देती है, तो अगर तुम ये कह रहे हो कि जगत मिथ्या है, तुम मिथ्या चीज़ को देख सकती है, तो अगर जगत मिथ्या है तो तुम भी मिथ्या हो, तुम्हारा ये मैं भी मिथ्या ही है, लेकिन अपनी मिथ्या नहीं दिखाई देती। मैं मिथ्या है ये नहीं दिखाई देता। हाँ, दुख में आके जब हार पचा नहीं पा रहे हो तो ये बोल देना बड़ा आसान है कि जगत तो मिथ्या है, कुछ नहीं रखा है इसमें। ये नहीं कह सकते। मतलब ये वही वाली बात है कि अंगूर खट्टे हैं, हाथ नहीं आए तो अंगूर खट्टे हैं। मुझे पसंद नहीं आ रहा इसलिए जगत मिथ्या है। जब कहा जाता है जगत मिथ्या है तो उस जगत में तुम भी सम्मिलित हो। यस, एग्जैक्टली। तुम भी मिथ्या हो। टीवी पर मैच आ रहा था, वो मैच यदि मिथ्या है तो कुर्सी पर तुम जो बैठ करके टीवी को देख रहे हो तुम भी तो मिथ्या हो ना। तो देखने वाला क्या हुआ? देखने वाला भी तो मिथ्या ही है, लेकिन ये बात नहीं समझ में आती। फिर फैशन टीवी लगाने के लिए कौन बचेगा? या ऐसा है कि सिर्फ एक चैनल पर जो मैच आ रहा है वो मिथ्या है पर फैशन टीवी मिथ्या नहीं है? ऐसा ही तो है। तो इनकी शक्ल से उतर गई, इनको लग रहा है कि मैंने सवाल ही क्यों पूछा, कहाँ जाके मैं गड़ जाऊं। लग रहा है गलती कर दी सवाल पूछ के। वेदांत बहुत प्रचलित नहीं हो पाया, उसकी एक वजह यह भी है कि समाज में मूर्खता बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और मूर्खों की एक बड़ी पहचान ये होती है कि वो जिस बात को समझ नहीं पाते वो उस बात को ही गलत ठहरा देते हैं। हाँ, यहाँ से आया है, इसलिए टाइटल ऐसा रखा है। वो सीधी सी बात है, बहुत बड़ा फैक्ट है कि बेवकूफ़ आदमी जब किसी चीज़ को समझ नहीं पाता ना तो वो बोल देता नहीं है, ये तो बेकार की बात है, क्योंकि वो समझने की कोशिश नहीं करता। और वो समझने की कोशिश इसलिए नहीं करता क्योंकि वो सिर में अपने दर्द करना चाहता नहीं है, ये समझ में आएगी नहीं बात। तुम तर्क समझ रहे हो क्या है कि भाई कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो होती नहीं। आचार्य जी आपने ही बोला है। हाँ, आप ही। इसमें मजेदार बात ये है कि हम तुम्हारा ही तर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारी कही बात को तो हम हथियार बना रहे हैं। तो बाहर अगर मैच हार गए हम तो हम कह देंगे ये रियल था ही नहीं, क्योंकि आचार्य जी ने ही बोला है द वर्ल्ड इज नॉट रियल। तो मैच अगर जीत गए होते तो वर्ल्ड इज रियल, मैच हार गए तो वर्ल्ड इज नॉट रियल, बट इन आइदर केस आई एम रियल। मतलब एक लाइन में से समझाऊं, आप लोगों ने ये एटीट्यूड बहुत देखा होगा ना लोगों का, कि अगर आदमी जब सफल होता है किसी काम में, सक्सेसफुल होता है, उसे सक्सेस मिलती है तो मैंने किया है, ये सक्सेस मेरी है। और जब आदमी नाकामयाब होता है, अनसक्सेसफुल होता है, फेलियर मिलता है, तो किस्मत ख़राब है या मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये वो वाली बात है। सक्सेस मेरी वजह से है, फेलियर किसी और की वजह से। जब सक्सेस तुम्हारी वजह से है तो फेलियर भी तुम्हारी वजह से हुआ ना। या तो पूरी जिम्मेदारी लो, नहीं तो पूरी छोड़ दो। अगर सक्सेस तुम्हारा तो फेलियर भी तुम्हारी, और अगर फेलियर तुम्हारा नहीं है तो फिर सक्सेस भी तुम्हारी नहीं है। सक्सेस के लिए भी फिर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जिम्मेदार हैं। चांस की बात है कि तुम सक्सेसफुल हो गए, वरना उसी लाइन में और बहुत लोग लगे हुए थे। लेकिन आदमी की ईगो की यही चालाकी है, आदमी की यही तो चालाकी है कि ठीक किया तो मैंने किया, गलत किया किसी और ने किया। वो गलत का ठीकरा किसी और के सिर फोड़ना चाहता है, और सही का जो मज़ा है, सक्सेस का जो मज़ा है, वो खुद लूटना चाहता है। बिकॉज आई एम रियल सो विल गेट रियल प्लेजर नाउ बाय वॉचिंग फैशन टीवी। ये मेरा तर्क है। वाह बहादुर। मूल बात यह नहीं है कि जगत मिथ्या है, मूल बात यह है कि तुम मिथ्या हो, स्वीकार करो। जब जगत तुम्हारा ही प्रक्षेपण है, जब वो तुम्हारी ही परछाई है और परछाई मिथ्या है, तो तुम भी तो मिथ्या हुए, तुम भी फिर सच कहाँ हुए। लेकिन आदमी देखता है बाहर पहले, अपने पे उसका ध्यान नहीं जाता, और वेदांत करता है बात अपने की।
एक्सपीरियंसर की, जो एक्सपीरियंस कर रहा है दुनिया को, उसकी बात कर रहा है। और वेदांत कहता ही ये है, या कोई भी जो मुख्य ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, वो बात करते हैं एक्सपीरियंसर की। कर्ता, आप इसे एक्सपीरियंसर कहो, कर्ता कहो या मैं कहो, वो बात करते हैं मैं की, कि मैं पहचानो। क्योंकि बाहर जो तुम्हें जैसी भी दुनिया दिखती है, जो भी दिखती है, जैसी भी दिखती है, वो इसी मैं की वजह से दिखती है। तो जब कहा जाता है कि जगत मिथ्या है, तो वो आधा हिस्सा बोल रहे हैं, आधा हिस्सा उसका छुपा रहे हैं। जब कहा जाता है कि जगत मिथ्या है, तो इसका बचा हुआ आधा हिस्सा ये है कि देखने वाला भी मिथ्या है। और जगत मिथ्या इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि देखने वाला ही मिथ्या है, देखने वाला ही झूठ है। मिथ्या का मतलब है झूठ, जो है नहीं बस होने का आभास कराता है, जो है नहीं होने का आभास कराता है। तो बाहर आपको मिथ्या इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि आप ही खुद मिथ्या हो, आप ही झूठ हो। तुम एक एक जो अपने बारे में धारणा रखते हो, वो धारणा एक भूल है। तुमने स्वयं को जैसा गलत धारणा का मतलब होता है रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन जाना है और जगत को जैसा जाना है, उसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वेदांत की सीख है। और ये वेदांत की सीख हो ना हो, क्या तुम इतने बेहोश हो कि तुम अपने जीवन के अनुभवों से ये बात जान नहीं पा रहे? कुछ भी वैसा चला है तुम्हारे जीवन में जैसा तुमने सोचा था? स्वयं को भी कितना जानते हो? जहां तुमको लगता है कि बहादुरी दिखाओगे, वहां से पीठ दिखा के भाग आते हो। जहां तुम जाते हो मधुर वार्तालाप करने के लिए, वहां पाते हो कि क्रोध आ गया। और जीवन में कभी प्लान काम करते ही नहीं है। इसीलिए बोला गया किसी चीज से बहुत ज्यादा चिपकना नहीं चाहिए। इसीलिए अवेयरनेस की, प्रेजेंट इन द मोमेंट की बात की जाती है। क्योंकि आप कितना ही प्लान कर लो जीवन में, कोई भी चीज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान काम करती ही नहीं है। आपका प्लान जो है वो हमेशा फेल कर जाएगा। ओरिजिनल प्लान हमेशा फेल कर जाते हैं रियल वर्ल्ड में। आदमी सोच के कुछ और चलता है, लेकिन जब अंत तक पहुंचता है तो कुछ और ही हो चुका होता है। जिस दोस्त को सोचते थे कि सहारा देगा या कम से कम उधार दे देगा, वो तुम्हारी जेब काट के भाग गया। जिस पर बहुत प्रेम आ रहा था एक दिन, उससे आज तलाक का मुकदमा चल रहा है। भगवान, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम भी मिथ्या, तुम्हारा जगत भी मिथ्या, तुम्हारी विचार मिथ्या, तुम्हारा भाव मिथ्या। जो चीज वैसी हो ही ना जैसी प्रकट होती हो, उसको मिथ्या कहते हैं। सीधी बात। जो चीज वैसी हो ही ना जैसी लगती हो, उसको मिथ्या कहते हैं। दो हैं जिनको नहीं जानते तुम, एक दुनिया को, दूसरा अपने आप को। न दुनिया वैसी है जैसी तुम्हें लगती है, न तुम वो हो जो तुम अपने बारे में सोचते हो। तो इसलिए जगत और तुम मिथ्या हो, और दोनों एक साथ मिथ्या होंगे। ये जो सब्जेक्ट, ये बड़ी मजे की बात है और ये बहुत काम की बात है कि जब ये होते हैं तो दोनों एक साथ ही होते हैं। देखने वाले के बिना जगत नहीं होता। देखने वाले के बिना, यानी मैं और देखने वाला जब पैदा होता है, उसी के साथ देखी जाने वाली वस्तु या जगत मैं के साथ ही पैदा होता है। अगर मैं को हटा दोगे तो जगत भी गायब हो जाएगा। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर मैं नहीं है तो जगत भी नहीं है। यही बड़ा मज़ेदार खेल है। यही आदमी को समझने में बड़ी परेशानी होती है। उसे ये समझ में ही नहीं आता कि जब बुद्ध जैसा आदमी कहता है कि इच्छाओं को छोड़ो, इच्छाओं का त्याग करो, या वासना तृष्णा का त्याग करो, तो उसे ये समझ में ही नहीं आता कि तृष्णा का मूल या वासना का जो मूल स्वभाव है वो मैं से ही जुड़ा हुआ है। उसकी पूंछ मैं से ही जुड़ी हुई है। जब मैं होगा तो वासना होगी ही होगी। तो मैं ये देखना पड़ेगा कि मैं से ही वासना जुड़ी हुई है। जब तक मैं रहेगा तब तक वासना भी रहेगी। कोई तरीका नहीं है इसको हटाने का। बुद्ध यही दिखाना चाहते हैं तुम्हें जब वो कहते हैं कि वासना को त्यागो। अगर चाहते हो कि दुख से तुम्हारा छुटकारा हो जाए तो वासना को त्यागो। तो लोग क्या करते हैं, वासना को त्यागने की कोशिश में लगे रहते हैं।
वो ये समझने की कोशिश नहीं करते कि वासना पैदा ही तभी होती है जब आपका मैं होता है, जब आपकी ईगो होती है। ईगो ही वासना को जन्म देती है। ये कह सकते हो ईगो और वासना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो रहेंगे तो दोनों साथ में रहेंगे, नहीं तो दोनों में से कोई भी नहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट हैं, एक साथ ही चलते हैं, विषय और विषयता, जीव और जगत। एक मिथ्या है तो दूसरा ही कर्ता मिथ्या और होगा। कर्म टीवी अगर मिथ्या हो गया तो टीवी देखने वाला भी तत्काल मिथ्या हो गया। क्या हो गया? सीधी बात, न बकवास। फिर वो बच नहीं रहा आपकी, अब फैशन टीवी देखेगा। तो ये IISc बेंगलोर में हो रहा है सेशन। तीसरी चौथी क्लास के स्तर की बिल्कुल बच्चों वाली बचकानी बातें हैं। इनका कोई क्या उत्तर देगा कि वेदांत तो इसलिए है कि जो पसंद आ जाए वो सत्य, और जहां पर अहंकार को चोट लगती हो वहां कह दो मिथ्या ही तो है। आदमी अपनी बेवकूफ़ी को छुपाने के लिए, अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए भी धर्म ग्रंथों का सहारा लेता है। बात बस इतनी सी है, वो ईमानदारी से मान नहीं रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि बात है क्या, मुझे ये मैं का स्वभाव समझ में नहीं आ रहा। वो आदमी अपने आप को ही धोखा देने में बड़ा माहिर है। क्या रखा है, लोग भी करते हैं ना ये सब। मिठाई की दुकान की तरफ दौड़े थे और वहां पहुंचे तो पता चला कि बहुत महंगी है, तो बोले अरे छोड़ो ना, सब मोह माया है। सब मोह माया। कहीं सस्ती होती तो मोह माया नहीं होती? नहीं, तब मोह माया नहीं होती। मज़ेदार बात ये है, ये मोह माया वाली बात ना, अगर ये पैसे के कॉन्टेक्स्ट में भी समझो, अगर पैसे वाला आदमी कहे कि एप्पल आईफोन खरीदना बेकार है तो बात समझ में आती है। जिसकी जेब में पैसा है वो ये बात कहे कि 1 लाख रुपए का आईफोन नहीं खरीदूंगा, क्योंकि दिख रहा है कि 1 लाख रुपए का फ़ोन खरीदने का कोई सेंस नहीं है, तो बात समझ में आती है। लेकिन जिसकी जेब में पैसा ही नहीं है वो कहे कि नहीं आईफोन तो बेकार का है, तो बात कुछ जमती नहीं है। बात यही कही जाएगी कि अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि खरीद नहीं पा रहे हो तो इस चक्कर में बेकार है। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये तुम हो, ये वेदांत नहीं है। ये तुम्हारी वेदांत का चालाकी नाम है। जरा सोच समझ के सम्मान से लिया करो। अपनी नीचाइयों आदमी अपनी हिपोक्रेसी को, अपनी जो दुर्बलता है उसको छुपाने के लिए धर्म ग्रंथों का, वेदांत जैसे धर्म ग्रंथों का सहारा ले लेता है। वो ये तो कहेगा नहीं कि मैं बेईमान हूं। हाँ, उस बेईमानी का जस्टिफिकेशन देने के लिए किताब में से कहीं ना कहीं कुछ खोज के ले आएगा कि देखो लिखा हुआ है, या आपने ही कहा था ऐसा। यह आदमी की मूल बेईमानी है कि वो अपने आप को किसी तरीके से बचाए लेना चाहता है, बचाए रखना चाहता है। उस मैं पे, अपने आप पे सवाल नहीं खड़े करना चाहता, ध्यान ही नहीं देना चाहता वहां पे। यही मेरी परेशानी है। घसीट के लाओ वेदांत की ऊंचाइयों को। वेदांत इसलिए है कि हम झूठ से मुक्ति पा सकें। वो इसलिए नहीं है कि जब सच सामने आए तो हम झूठ के पीछे ही छुप जाएं। डरा हुआ आदमी यही करता है और क्या करेगा। आ रही बात जब सच सामने आता है तो छुप जाता है। फिर कोई तो बेसिकली पूरे वीडियो का जो सार है ना, अगर एक लाइन में कहूं तो वो इसी में आ जाता है कि ये वही वाली बात है कि जब अंगूर हाथ नहीं लगे तो अंगूर खट्टे हैं, और कुछ अच्छा हो रहा है तो मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाता है या जो मुझे पसंद नहीं है ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके लिए फिर दुनिया जिम्मेदार है, लोग जिम्मेदार है, ईश्वर हो सकता है, हालात हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है। थोड़ी सक्सेस की जिम्मेदारी मेरी है, सक्सेस के लिए मैं जिम्मेदार हूं, फेलियर के जिम्मेदार दुनिया है। ये क्लियर एक हिपोक्रेसी है आदमी की, और ये आपको हर जगह पर देखने के लिए मिल जाएगी दुनिया में। ये हर जगह देखने के लिए आपको मिल जाएगी दुनिया के अंदर। ऐसा नहीं होता। या तो पूरी जिम्मेदारी आपकी है, सक्सेस की भी फेलियर की भी,
लेनी है तो पूरी लो और छोड़नी है तो पूरी छोड़ दो। ना तो सक्सेस आपकी ना फेलियर आपका, या फिर सक्सेस भी आपकी और फेलियर भी आपका। चलो आज इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।